तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है मुझे अब फाइंड यह करना है y की वैल्यू। तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह में मैं क्या पुट कर दूँगी, ये 2 जो मेरे पास x की वैल्यू आई है। इस x की जगह मैंने ब्रैकेट लगाया और उस पर क्या पुट कर सकते हैं, x हमारे पास क्या आया, 2 आया है। और y एज इट इज़ ही रहेगा, 1 भी इसी तरह से रहेगा, 2 2s आर 4। अभी हमने देखा था कि हमें अगर वेरिएबल चाहिए, जैसे मुझे y इस साइड पे चाहिए, तो 4 मुझे दूसरी साइड पे लेके जाना है, ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली मैंने इसे नहीं करना इस तरह से, मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा, और यहाँ पे -4 और यहाँ पे भी -4। मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे ओनली y चाहिए और मैंने 4 को फिनिश करना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगी कि मैं ये 4 को तभी ख़त्म कर सकती हूँ, ये +4 है, जब इसका ऑपोजिट साइन हो। ठीक है, +4 के साथ -4 है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, ये +4 और -4 कट गए, ये तो यहाँ पे अब सिर्फ y रह गया। और मेरे पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है, अच्छा याद रखें ये सिर्फ 3 नहीं आई, -3 आई है। इस तरह से आई है कि -4 + 1। 4 में से आपने जब 1 को ये किया, इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया, 4 -1 तो 3 आ गया, लेकिन जो साइन है वो हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आता है। ठीक हो गया, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है -3। तो कुछ इस तरह से x और y की वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं 2 -3। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल मैं लूँगी। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 थी 2x + y = 1। तो यहाँ पे हम लेंगे 2x + y = 1। सॉरी ये नहीं है, ये तो मैंने सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो ये फिर से वही आ गई है। अच्छा, ये अब एक न्यू जो है एग्जांपल हम लेते हैं, बार बार यही आ रहा है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पेज से मैं लेती हूँ x + y = 5। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से लूँगी, x + y = क्या था, 5, और 2x - 3y = 4। यहाँ पे आ जाएगा 5, 2x - 3y = 4। सेम उसी तरह से मेरे पास अब दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से हैं, x और y। अब मैंने करना क्या है कि मुझे इनमें से कोई एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू मुझे पहले फाइंड करनी है, x की भी फाइंड कर सकती हूँ, y की भी, ताकि दूसरी वैल्यू जो है वो मैं आसानी से फाइंड कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, क्योंकि नीचे 2 है, ऊपर भी 2 आ जाएगा, तो 2x से, लेकिन मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ना है। जबकि y को अगर मैं देखूँ तो स्मार्टली वर्क करना सीखें, एक प्लस है ऑलरेडी और एक क्या है, माइनस है। ठीक हो गया, तो उसके साथ साथ देखिए ना, कोफिशिएंट तो y का भी 1 नहीं है, ना दिया हो तो हमेशा 1 ही कोफिशिएंट होता है, x का भी 1 है। तो आप किसी को भी जो है वो एक वेरिएबल्स को जो है वो उनके कोफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं ईज़िली, या तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या y को 3 से कर लें। लेकिन अगर मैं y को यहाँ पे सेम करती हूँ ना, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कट करना, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस है एक माइनस है, मुझे खुद से साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विथ 3। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 3y है, मुझे ऊपर भी 3y चाहिए, y तो है, मुझे 3 से चाहिए यहाँ पे।
याद रखें इस 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर y से और फिर 5 से भी करना है। ठीक हो गया। तो 3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x, और जब 3 को मैं y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3y, और 3 को मुझे 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। 3 5 आर 15। नीचे वाली वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4। ये प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 3x और 2x मिलके, क्योंकि दोनों ही x हैं, सेम वेरिएबल्स आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 5x 15 में 4 प्लस किया तो क्या आ जाता है 19। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइड पे आपने 5 को डिवाइड करवाना है ताकि ये 5 ऊपर नीचे से कट हो जाए, और x की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो है 19/5। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन को रखें। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। जब आपने याद रखें हमेशा कि ओरिजिनल जो थी ना वो थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसमें नहीं करनी जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया है, या तो नीचे में पुट कर लें, तो या फिर जो ऊपर वाला जिसमें मल्टीप्लिकेशन से पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में दी हुई थी ना वैल्यू, उसमें पुट कर लें। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 19/5। दोनों साइड पे मुझे क्या करना है, 19/5 को माइनस कर देना है। रीज़न ताकि मुझे y चाहिए और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, क्योंकि वैल्यू फाइंड की करनी है y की। ये इस तरह से होता है कि जब ये ये जो है ना, इस तरह से ना, इसको एक दफ़ा 5 को लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर 5 5 आर 25। 1 को 19 से किया तो 19। तो मेरे पास जो y की आंसर जो आएगा वो 6/5 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।